वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंडिया प्लस माइंड। आज की वीडियो में हम लाए हैं आपके लिए डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। चलिए हम इसके बारे में समझ लेते हैं अच्छी तरह से। वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। आशा करते हैं अगर लास्ट तक वीडियो देख लेते हैं तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है? वक्ता के कथन को दो प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। फर्स्ट डायरेक्ट स्पीच, सेकेंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। वी मे कोट हिज एक्चुअल वर्ड्स, दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। यानी वक्ता के कथन को ज्यों का त्यों उसी शब्दों में व्यक्त कर दिया जाए तो हम उसे डायरेक्ट स्पीच कहेंगे। अब देखिए डायरेक्ट स्पीच का एक एग्जांपल दिया गया है। राम सेड आई एम अनवेल। नेक्स्ट इनडायरेक्ट स्पीच, वी मे रिपोर्ट व्हाट इज सेड विदाउट कोटिंग हिज एग्जैक्ट वर्ड्स, दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच। यानी वक्ता के कथन को अपने ढंग से व्यक्त कर देना ही इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। जब वक्ता के कथन को अपने ढंग से लिख दे या बता दे या व्यक्त कर दे तो उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच कहेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच। पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच यानी डायरेक्ट स्पीच के भाग कितने होते हैं? दो होते हैं। फर्स्ट रिपोर्टिंग वर्ब एंड सेकेंड रिपोर्टेड स्पीच। तो आइए हम रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है देख लेते हैं। इन्वर्टेड कॉमाज के बाहर वाले भाग को, यहाँ पे ये देखो राम सेड है, ये बाहर वाला भाग है इन्वर्टेड कॉमाज के, तो बाहर वाले भाग को रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं और कॉमाज के अंदर वाले भाग को रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। ये डायरेक्ट स्पीच के पार्ट होते हैं दो। समझ में आया? और जब हम इसे बदल देंगे तो इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। ये जो एग्जाम्पल है ये डायरेक्ट स्पीच के है। चलिए हम बदल के देख भी लेते हैं। तो बदल लेते हैं। तो राम सेड, राम लिखेंगे सेड, कामा यूनिटेड कामा को हटा देते हैं, इसके स्थान पर कंजक्शन दैट का यूज कर लेते हैं। ओके, अब इसके बाद प्रोनाउन चेंजिंग भी करेंगे। आई है, ये फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन होता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार होता है। तो सब्जेक्ट ये रिपोर्टिंग वर्ब में राम है तो इसके लिए हम या तो राम भी लिख सकते हैं या इसे राम के लिए हम इंडिकेट कर सकते हैं प्रोनाउन में ही। तो यहाँ पे लिखेंगे ही। अब इसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, इसका वर्ब जो पास्ट टेंस में है, इसलिए इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला भाग जो है टेंस के अनुसार बदल जाता है। तो ये प्रेजेंट टेंस में है तो हम इसे पास्ट टेंस में बदल देंगे तो ही के साथ वाज हो जाएगा और अनवेल लिख लेंगे और कामा यूनिटेड कामा हटा देते हैं। ओके, तो इस प्रकार का ये है। तो आइए और भी हम जानकारी ले लेते हैं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के सामान्य नियम यानी जनरल रूल्स। इसके 3 नियम होते हैं यानी 3 बिंदु होते हैं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए 3 नियम होते हैं। चेंज ऑफ टेंस यानी टेंस में परिवर्तन, चेंज ऑफ पर्सन, पर्सन में परिवर्तन करके, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच और अन्य पार्ट्स ऑफ स्पीच में परिवर्तन करके हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं। तो आइए एक एक करके समझ लेते हैं। चेंज ऑफ टेंस यानी कि टेंस में परिवर्तन क्या होता है। यदि, ध्यान से सुनिएगा, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो, यानी इन्वर्टेड कॉमाज के बाहर वाले भाग को रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टेड पार्ट या रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होता है। यदि रिपोर्टेड पार्ट प्रेजेंट इंडिफिनिट में हो तो पास्ट इंडिफिनिट बदल जाता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हो तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो तो पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल जाता है, यदि पास्ट इनडिफिनिट में होता है तो पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देते हैं,
पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल देते हैं। यदि पास्ट परफेक्ट टेंस हो तो नो चेंजिंग यानी बदलते ही नहीं हैं, ज्यों का त्यों लिखते हैं। यदि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है तो इसको भी नहीं चेंज करते हैं, ज्यों का त्यों ही लिखते हैं, यानी जो टेंस होता है उसी में लिखते हैं। अब आ गई फ्यूचर में, यदि विल है तो वुड का यूज करेंगे, शैल है तो शुड लिखेंगे, मे है तो माइट लिखेंगे, कैन है कुड लिखेंगे। इस तरह से हम चेंजिंग करते हैं। ठीक है, तो आइए और भी हम देखते हैं चेंज ऑफ पर्सन। तो पर्सन का किस प्रकार से हम परिवर्तन करते हैं, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं। समझने से पहले ये समझ लेते हैं कि SON एक फार्मूला है और 1 2 3 इसका मतलब क्या है। तो S मतलब होता है सब्जेक्ट, O मीन्स होता है ऑब्जेक्ट और N का मतलब होता है नो चेंज। ठीक, ये एक फार्मूला है जिसे हम आसानी से समझ सकते हैं। ठीक, ये रिपोर्टिंग वर्ब की बात हो रही है। अब रिपोर्टेड स्पीच में 1 का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन, 2 का मतलब होता है सेकेंड पर्सन, 3 का मतलब होता है थर्ड पर्सन। ठीक है, तो हम इसके अनुसार चेंज करते हैं। ये 3 प्रकार के एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है जो इस फार्मूले पर एकदम सटीक बैठेगा और आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। इसी प्रकार से आप और भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो पहले समझ लेते हैं क्या है। देखिए, यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। यदि रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन है तो रिपोर्टेड वर्ब में नो चेंज। ओके, तो आइए हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। सीता सेड आई हैव डन माई होमवर्क। तो यहाँ पे लिखेंगे सीता, इनडायरेक्ट स्पीच बनाना शुरू हो गया। ठीक है, सेड, कॉमा नोटेड कॉमा को हटाकर कंजक्शन दैट, यहाँ पे हमने दैट लगा लिया। अब यहाँ पे पर्सन चेंजिंग करना है। यहाँ पे पर्सन क्या है, आई है, तो कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। हमने कहा रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन यानी कि 1 फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टिंग वर्ब ए है, तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट सीता है, तो सीता फीमेल जेंडर है, इसलिए हम इसके लिए यहाँ पे सी लिख देंगे। अब देखेंगे टेंस कौन सा है। ए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो नियम के अनुसार हमने बताया कि इसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे। तो लिखेंगे हैव का हैड हो जाएगा, डन। माई, अब यहाँ पे भी फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार ही चेंज होगा। तो यहाँ पे ये देखेंगे माई पजेसिव है, इसलिए सीता का सब्जेक्ट सी होता है, इसलिए सी का पजेसिव हर होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हर होम वर्क। यही आपको करना था, कंप्लीट हो गया। ओके, तो चलते हैं सेकंड वाला। ही सेड टू देम, लिखेंगे ही सेड टू को हमने बताया था अगर कोई रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट होता है तो सेड टू को हम टोल्ड में बदल देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे टोल्ड देम, कॉमा इंटरट कॉमा हटा के कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। ठीक, ये हम आपको बता रहे हैं चेंज ऑफ पर्सन, पर्सन चेंज मेन करना बता रहे हैं। फिर अब यहाँ पे देखिए रिपोर्टेड स्पीच में यू है, ये सेकंड पर्सन है। हमने कहा रिपोर्टेड पार्ट में अगर सेकंड पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, देम है, तो देम ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो लेकिन पर्सन सेकंड है, तो इसलिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट ही रहेगा, तो देम का सब्जेक्ट दे हो जाएगा। ठीक, अब ये देख लेते हैं कौन सा टेंस है। ये प्रेजेंट टेंस है तो पास्ट टेंस में हो जाएगा, दे के साथ वर लिख देंगे, इसके बाद हैप्पी लिख देंगे। ओके, आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया किस प्रकार से पर्सन चेंज करते हैं। लास्ट देख लेते हैं ही। अब यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट है तो सेड टू को हम टोल्ड में बदल देंगे, इसके बाद हर लिखेंगे, कॉमा यूनिटेड कॉमा हटा के कंजक्शन दैट का यूज करेंगे। ठीक है, और फिर इसके बाद
यहाँ पे ही थर्ड पर्सन है, हमने कहा रिपोर्टेड स्पीच का थर्ड पर्सन नो चेंजिंग, तो यहाँ पे ही का ही रहेगा, चेंजिंग नहीं होगा। ये देख लेंगे टेंस कौन सा है, प्रेजेंट टेंस है, इसलिए ही के साथ पास्ट टेंस में वाज हो जाएगा वर्ब, और इसके बाद वेरी हैप्पी लिख लेंगे। बस इस प्रकार आपका फुल स्टॉप, यानी कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दोनों हटेगा, इधर भी इन्वर्टेड कॉमा है ना यहाँ पे, तो इधर हट जा रहा है तो ये भी हटेगा, और लास्ट में फुल स्टॉप लगता है। तो इस प्रकार आपने देखा चेंज ऑफ पर्सन। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, निकटता को दूरी में बदलने वाले शब्द। तो ये कैसे होगा, यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दिया गया है, और 2 एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए। रूल सब वही होगा, राम टोल्ड, से टू को हम टोल्ड में बदल देंगे क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट मी है। टोल्ड के बाद मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं, इसको हटा के कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के कंजक्शन दैट। इसके बाद चेंज ऑफ पर्सन जो जानते ही हैं, आप समझ गए हैं, फर्स्ट पर्सन का है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार राम है, राम के लिए ही हम लिख देंगे। अब ये टेंस देखेंगे कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो पास्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा वॉच रीडिंग, रीडिंग अ लेटर। अब इसके बाद देखिए नाव लिखा है, यही आपका निकटता सूचक शब्द है। अब नाव को हम लिख देंगे देन। इस प्रकार आपका सही हो गया, यानी कंप्लीट हो गया सेंटेंस। तो आपको इस तरह से जहाँ कहीं है स्क्रीन पर देख लीजिए, पूरा डिटेल आपको हम समझा रहे हैं, और स्क्रीन पर आपको नीचे विशेष में लिखा होगा कि यदि दिस हेयर नाउ किसी ऐसी वस्तु, स्थान या समय की ओर संकेत करे जो वक्ता के सामने हो, तो ऐसी स्थिति में हम दिस हेयर नाव को नहीं बदलते हैं, वही लिख लेते हैं। तो चलिए हम लिखते हैं मोहन सैड, मोहन सैड का सैड ही लिखेंगे क्योंकि इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के कंजक्शन दैट, तो दिस यहाँ पे नहीं बदलेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे दिस, प्रेजेंट टेंस का है तो हो जाएगा पास्ट टेंस में वाज, माई फर्स्ट पर्सन का है पजेसिव, तो सब्जेक्ट के अनुसार होगा, तो मोहन को हम ही लिख सकते हैं, ही का पजेसिव हो जाएगा हिज, तो हो जाएगा हिज कैप, फुल स्टॉप। इस प्रकार आपने अच्छे से समझ लिया तीनों प्रकार के, यानी चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। इस प्रकार हमने एग्जाम्पल के साथ समझा दिया है। आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया। हमारी और भी वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को धड़ाधड़ सब्सक्राइब कर लिए और शेयर जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।